प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों के निकट आ सकें। और परमेश्वर ने बीते हमें हर एक घटना से, हर एक महामारी से हमें बचाया है और इस स्थान में हमें लाया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं अपने शब्दों में। आइए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। उसके हर एक उपकारों को हम याद करें। धन्यवाद प्रभु जी, की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु जी आप महान है, जीवित है, सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर गीत को गाएंगे। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। ना देखो कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। भी योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। तू ही योग्य है आराधना की, स्तुति के प्रभु जी। तू महान है, जीवित है प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे ही तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना पाऊं। तेरे ही तरह मैं चलना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना पाऊं। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ, हाथ उठा के मैं कहूँ। धन्यवाद करते प्रभु जी, स्तुति करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाथ उठाकर प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस गीत को आएंगे, तू ही मेरा मेरा सवेरा। परमेश्वर हमारा सवेरा है। आइए उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसको हम धन्यवाद करें। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई
कोई मेरा, तू ही है मेरा, मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया 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 यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से सारे नामों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा आपका नाम प्रभु, सबसे उत्तम आपका नाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति और प्रशंसा हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उससे कहें तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं।
यीशु मसीह हो मेरी ईमान तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन तुम सा कोई नहीं तुम सा नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रभु जी, तुम सा कोई नहीं है प्रभु जी, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, के नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, राजाओं का राजा प्रभु जी की हम आराधना करते हैं। आइए हमारे गीत को गाएंगे, इसकी आराधना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। गाए हो सलाम तू राजा सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सलाम तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अल्फाज है कम आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम की
चुनी, तेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से सीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हाँ प्रभु जी, आपकी मेहरबानी प्रभु कि आज हम यहाँ हैं, आज हम यहाँ उपस्थित होकर प्रभु आपके निकट हम आ सक रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया साथ सबका जो छूटा। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया साथ सबका जो छूटा। तेरी मर्जी पर चलता रहूं यीशु, तुझको ही सुनता रहूं। तेरी मर्जी पर चलता रहूं यीशु, तुझको ही सुनता रहूं। मेरी जिस्त में कुछ न चाहूं तेरे सिवा, तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। परमेश्वर आपने फिर से मौका दिया कि प्रभु आपके चरणों के निकट हम आ सके प्रभु जी, कि हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु जी। आगे की बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग अपने अपने हृदयों को, मनों को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु यीशु मसीह की ओर हम अपने मन को केंद्रित करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। और प्रभु आज हम आपकी दया को स्मरण करते हैं परमेश्वर, आपने जो हमारे लिए किया। प्रभु इस वक्त जब हम आपके वचन में अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, आप हमारे हमसे बातें करिए प्रभु, और आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन बदलने पाए और आपके अनुरूप हो जाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम लोग कुलुसियों की पत्री का आखिरी भाग पर अध्ययन करेंगे। हम लोग खोलेंगे कुलुसी उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद में लिखता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो सबसे पहला पद और उसका सबसे पहला भाग कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को स्मरण दिला रहा है, उनको याद दिला रहा है कि जो मसीह यीशु ने उनके जीवन में किया। यहाँ लिखता था, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। आज हमारे लिए भी ये वचन है और हमें भी ये स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। हमें याद करना ज़रूरी है उस दया को जो मसीह ने हमारे लिए किया है, उस दया को जो मसीह ने हमारे लिए दिया है। आमीन। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन दिए, जब पहली बार हम प्रभु यीशु मसीह के बारे सुने, हम जब अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं और हम अपने लिए, अपने स्वयं के लिए हम भी मसीह के साथ मरे
और हम भी जब मसीह गाड़े गए उसी तरह हम भी अपने पापों के लिए हम मर गए, हम गाड़े गए और मसीह के साथ हम भी जिलाए गए। हालेलुया। वचन में लिखता है रोमी उसका 6 अध्याय 2 और 3 पद में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, ये उन लोगों के विषय में कह रहा है जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया। यहाँ पे लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हम अपने उस पुराने जीवन के लिए हम मर गए, अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जैसे मसीह जिलाए गए, हम भी वैसा ही हम भी अपने उस नए जीवन के लिए हम भी जिलाए गए और हम उसी की सी चाल चले। कुलुसी 2 और उसका 12 में लिखता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। वही सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, हम उसके मृत्यु, उनके गाड़े जाने और उनके जिलाए जाने में हम भी उसमें सहभागी होते हैं। हालेलुया। और वही सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह को उस मृत्यु में से जिलाया, वही सामर्थ हमें भी उस मृतक दशा में से जिलाता है। जब हम मसीह को अपना जीवन देते हैं, हम अपने पुराने जीवन के लिए हम मर जाते हैं, हम गाड़े जाते हैं, और वही सामर्थ जो यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी उस मृतक दशा में से जिलाता है। इफिसियों की पुस्तक पत्री उसका 2 अध्याय में लिखा है, हम लोग पढ़ लेंगे। वहाँ लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने पाप और अपराध के कारण हम मरे हुए थे। हमारी आत्मा एक मृतक दशा में था, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता था। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। और हम देखते हैं कि मसीह ने हमारे लिए अद्भुत कार्य को किया है। हालेलुया। और हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, ऑलवेज वी शुड रिमेंबर द मर्सी एंड द काइंडनेस ऑफ क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। 2 कुरिन्थी उसका 5 और 17 में लिखता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो उसे एक नया जीवन मिला। अगर हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है, अब वचन में कुलुसियों में लिखता है कि यीशु मसीह ने हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया है। उसने हमें अंधकार से ट्रांसफर करके ज्योति में लाया है। हालेलुया। हमें एक नया जीवन मिला है। क्या आप धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह को इस नए जीवन के लिए? ये नया जीवन अब ज्योति से भरा है। वो जब हम पहले जीवन, जो पुराना जीवन था हमारा, अंधकार से भरा था, लेकिन ये नया जीवन अब ज्योति से भरा जीवन है। हालेलुया। इससे बड़ी बात हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती। हर दिन जो भी हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, सबसे पहले हमें इस बात को स्मरण करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, वो नया जीवन जो उसने हमें दिया है। हालेलुया। और लिखता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। और इसीलिए कुलुसियों की पुस्तक में 3 अध्याय और उसका 1 पद का पहला भाग में लिखता था, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। पौलुस याद दिला रहा, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। पौलुस और भी जब हम इन पत्रियों को पढ़ते हैं, हमेशा पौलुस याद दिलाता है। रोमी 12 अध्याय और उसके 1 पद में भी वो यीशु मसीह की दया को स्मरण दिलाता है और कहता है कि अपने शरीर को जीवित, भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही एक सच्ची आराधना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम, यही मसीह जीवन का सबसे सेंट्रल पार्ट है, सबसे मुख्य शिक्षा है, सबसे मुख्य भाग है कि मसीह यीशु हमारे लिए मरे, गाड़े गए और जी उठे, और हमें उसने एक नया जीवन को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को हम इस बात के लिए बहुत ही धन्यवादित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे, यहाँ लिखता है,
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। लिखता है, अतः वो स्मरण दिला रहा है कि जब मसीह के साथ हम जिलाए गए, जब हमें एक नया जीवन मिला है, यीशु मसीह में हम अंधकार से निकाल के हमें उसने ज्योति में लाया है। हम एक अंधकार के राज्य में थे, जहां हम बंधन में थे, जहां हम पाप के बंधन में थे, हम पाप के हम गुलाम थे, शैतान के हम गुलाम थे, और हम एक बहुत ही बहुतायत की जीवन को नहीं जी रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया और हमें वहाँ से निकाल कर ज्योति में इस बहुतायत का जीवन को दिया, एक नया जीवन को दिया है, और उसे याद करने के लिए कह रहा है, उसे स्मरण दिला रहा है और कहता है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आज क्या आपने उस नया जीवन को प्राप्त किया है? अगर आपने उस नया जीवन को प्राप्त किया है, और ये नया जीवन सबके लिए अवेलेबल है, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, जो अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, उन सबको ये नया जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया। और अगर आपको नया जीवन मिला है, यहाँ पे लिखता है हमारा कर्तव्य क्या है, व्हाट शुड अ क्रिश्चियन डू। लिखता है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हम इसे गौर से देखेंगे, क्या लिखता है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। हम इस पृथ्वी पर हैं, और लिखता है दूसरा में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब भी इस वचन को मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक राजदूत के विषय में मुझे समझ में आता है, एक मैं उसके विषय में सोचता हूँ। एक एम्बेसडर, अंग्रेजी में एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत, आप लोग सब जानते हैं। और मैं उसके विषय में इंटरनेट पर चेक कर रहा था, और एक्चुअली राजदूत कौन है, एम्बेसडर कौन है। अंग्रेजी में लिखता है कि एम्बेसडर रिप्रेजेंट्स द पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट्स ऑफ देयर होम कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। हिंदी में उसका अनुवाद ये है कि राजदूत दुनिया भर में अपने गृह देशों की नीतियों और हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने कंट्री के जो पॉलिसीज हैं, अपने कंट्री वो जो राजदूत जिस कंट्री से है वो दूसरे कंट्री में, फॉर एग्जांपल अमेरिका का जो एम्बेसडर है वो इंडिया में है। जब आप कैलकाटा जाएंगे वहाँ पे एक एम्बेसी है, और वहाँ पे यूएस का जो एम्बेसडर है वहाँ पे है, वो इंडिया में है, लेकिन वो कहाँ का है, वो अमेरिका का है, वो यूएस का है। और वो क्या करता है, राजदूत दुनिया भर में अपने गृह देशों की नीतियों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे रिप्रेजेंट द पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। कौन सा, यूएसए का, है ना, उसके इंटरेस्ट्स एंड उसके पॉलिसीज का रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर। हालेलुया। दूसरा उसके विषय में लिखता है कि एक राजदूत आमतौर पर एक विदेशी देश में एक विस्तारित अवधि के लिए रहता है। इसका मतलब कि एक राजदूत जिस देश में है, जिस कंट्री में है, मान लीजिए अमेरिका का राजदूत, अमेरिका का एम्बेसडर अगर इंडिया में है, इंडियन एम्बेसी में है, मान लीजिए भारत देश में है, तो वो यहाँ कुछ समय के लिए है, उसका यहाँ रहना टेम्पररी है। वो यहाँ है, लेकिन उसका हर एक चीज, हर एक उसका प्रोविजंस कहाँ से होता है, उसके कंट्री उसके हर एक प्रोविजंस को देता है। और वो यहाँ टेम्पररी है, वो यहाँ है, लेकिन वो अमेरिका का है। और क्या है, उसके उसका प्रतिदिन का कर्तव्य होता है, वो हर दिन का उसका कुछ काम होता है जो कि वो यहाँ पे करता है, लेकिन वो अमेरिका के हर एक पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट्स को यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हमारा घर कहाँ है, हमारा रियल हाउस, हमारा रियल होम वो स्वर्ग है, हेवन है। हम यहाँ इस पृथ्वी पर हम टेम्पररी है। हालेलुया। ये हमारा घर नहीं है,
ये हमारा परमानेंट प्लेस नहीं है। हमारा परमानेंट प्लेस वो स्वर्ग है, हेवन है। हालेलुया। तो यहाँ पे जैसा लिखता है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखता है पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार से हम कट जाए, हम संसार से अलग हो जाए, हम डिस्कनेक्ट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों से आइसोलेटेड हो जाए, हम लोगों से, कम्युनिटी से दूर हो जाए, कि हम एकदम पवित्र और हम एकदम हम संन्यास ले ले कि हम बिल्कुल अब स्वर्ग की बातों की कल्पनाएं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम एक जगह बैठकर हम कल्पना कर रहे हैं वहाँ के स्वर्गदूतों के बारे और स्वर्ग में क्या होगा। इसका मतलब यहाँ जो लिखता है कि तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से दूर हो जाए। अर्थात इनफैक्ट वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें बनाया लोगों के बीच में रहने के लिए, है ना। वो हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम अपने आप को लोगों से आइसोलेट कर दें। हम लोगों के बीच में, एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में, एक परिवार में रहने के लिए बनाए गए हैं। आमीन। वचन में लिखता है कि हमेशा एक अकेला व्यक्ति हमेशा कमजोर है। 2 या 3 जब एक साथ हो जाते हैं तो वो एक मजबूत व्यक्ति हो जाता है। वो एक टीम के साथ हम और बेटर कर सकते हैं, और हमें लोगों के साथ रहना, हम अपने आप को उनसे दूर नहीं कर सकते हैं। तो स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को दूर कर लें या बैठकर हम बस कल्पनाएं करें स्वर्ग में कैसा होगा, स्वर्ग में क्या होगा। उसका मतलब है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हम परमेश्वर को हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम परमेश्वर को हम प्राथमिकता दें। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने का मतलब पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं कि हम संसार से कट जाए, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम जो पृथ्वी पर करते हैं वो हम उन स्वर्ग की बातों से हम प्रभावित होकर जो भी करते हैं हम वो करें। अर्थात परमेश्वर के वचनों से प्रभावित होकर हम इस पृथ्वी पर जो भी करते हैं हम करें। हालेलुया। अगर हम इस पृथ्वी पर मन लगाते हैं, इस पृथ्वी पर की बातों को हम अपने जीवन में ज्यादा वैल्यू देते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना मन इस पृथ्वी पर लगा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो संदेश है उसका आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, वो है हमारी दृष्टि को सही जगह पर स्थापित करना। सेटिंग अवर हार्ट इन द राइट प्लेस। और सही जगह कौन सा है? वो स्वर्ग है। हालेलुया। ये पृथ्वी हमारा परमानेंट स्थान नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग हमारा परमानेंट स्थान है। आइए हम इसको और समझे कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने का मतलब क्या है। पृथ्वी पर की नहीं, वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने का मतलब क्या है। हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, हम लोग पढ़ेंगे 19 पद से। यहां लिखता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। लिखता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करें और कमाए नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि धन हमारे जीवन का प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। आमीन। धन हमारे जीवन का प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। अगर हम कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा पूरा मन सिर्फ धन पर है। हम पूरा मन सिर्फ हम काम कर रहे हैं ताकि हम पैसा कमाएं और भी पैसा कमाएं। यहाँ पे क्या लिखता है कि पृथ्वी पर कि हर एक चीज जो हम इकट्ठा करते हैं, आप सिर्फ धन को नहीं लीजिए, हर एक बातें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। यहाँ पे लिखता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, है ना। ये एक विनाशी चीज है जो विनाश हो जाएगा, और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं।
परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहता है। हालेलुया। जहां हमारा धन है वहां हमारा मन लगा रहता है। अगर हम पृथ्वी पर हैं और हमारा मन सिर्फ यहां की बातों पर है, तो यही हमारा स्थान है। हम ये बताते हैं कि दिस इज अवर प्लेस, लेकिन वचन बतलाती है कि ये हमारा स्थान नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है, और हम स्वर्ग की बातों पर हम मन लगाए। लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हमें लोगों के साथ रहना है, हमें काम करना है, हमें कमाना है ताकि हम अपने परिवार को चलाए, हमें हर एक बातों को करना है, लेकिन यहाँ की बातों पर हमें मन नहीं लगाने का मतलब है हम प्राथमिकता इन सारी बातों से ज़्यादा हम परमेश्वर को दे। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम परमेश्वर को हस्तक्षेप करने दे। हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में इंटरवीन करने दे। वो हमारे जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। प्राथमिकता हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को देना। और इसका मतलब यही है, जब जो वचन कहता है कि तुम स्वर्गीय की बातों पर मन लगाओ, वहाँ ध्यान लगाओ, इसका मतलब यही है कि हम किसी भी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा हम उसे प्राथमिकता ना दे। अगर हम किसी भी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, अगर हमारे विचारों में कोई भी चीज़, अगर हमारे विचारों को कैप्चर करके रखा, अगर हमारे विचारों में कुछ भी ऐसी बात है जो हावी है, जो कि परमेश्वर से ज़्यादा हावी है, परमेश्वर के वचन से ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है, यीशु हमारा परमेश्वर नहीं है। वो जो चीज़ है जो मेरे जीवन में हावी है, वो हमारे जीवन का परमेश्वर बन जाता है, और उसे मूर्ति पूजा कहा जाता है। हम लोग खोलेंगे कुलोसियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद में लिखता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ मतलब कि हम किसी चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, हम उससे ऑब्सेस्ड हैं, मतलब हम उस वही मेरे विचारों में, हम उसी के विचारों से हम भरे हुए हैं। और जब हम वैसा करते हैं तो वो एक मूर्ति पूजा है। हम किसी चीज को अपने जीवन का आइडल बना लिए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने मनों को जांचना है, हमें अपने मनों को एग्जामिन करना है कि कौन सी बातें, क्या क्या बातें हैं जो मेरे जीवन में, जो मेरे मन में सबसे ज्यादा हावी है, कौन सी बात ऐसी बात है जो मेरे मन में डोमिनेट कर रहा है। अगर कोई भी ऐसी बात है वो परमेश्वर से ज़्यादा, परमेश्वर के वचनों से ज़्यादा अगर हमारे मन में डोमिनेट कर रहा है, तो हम स्वर्ग की बातों पर ध्यान नहीं लगा रहे, हमारा दृष्टि कहीं और है, हमारा दृष्टि कहीं और है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें मदद करिए कि हमारी आत्मिक आंखें ठीक हो जाए, हमारी आंखें ठीक हो जाए, हमारी दृष्टि को सही जगह पर स्थापित करे। उसके लिए हम परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। यहां पे लिखता है 22 में लिखता है, शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया क्या है? आंख है। आई इज द लैंप ऑफ द बॉडी। ठीक है। और इसलिए यदि तेरा आंख निर्मल है, अगर आंख अच्छा है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है। मतलब अगर आंख ठीक है तो उससे ज्योति अंदर प्रवेश करता है। अगर हमारा आंख ठीक है तो ज्योति हमारे आंखों से प्रवेश करता है। हम आंख से हम कुछ रिसीव करते हैं। अगर हमारा आंख अच्छा नहीं है तो हम देख नहीं सकते हैं, और हमें पता नहीं चलेगा कि मेरे आगे क्या है। हम उसे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अगर हमारी आंखें ठीक नहीं है। अगर जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मुझे पता है कि मेरे आगे कैमरा है, ठीक है, मेरा आंख ज्योतिर्मय है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। तो उसी तरह यदि तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर मेरा आंख अच्छा है तो मेरा शरीर भी उजियाला होगा, क्योंकि आंख के
द्वारा उजियाला मेरे शरीर में जाएगा। परंतु यदि तेरा आंख बुरी हो तो तेरा शरीर, सारा शरीर भी अंधियारा होगा। अगर हमारा आंख खराब है तो हमारा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। ये जो आंख के विषय में कह रहा है, ये हमारी आत्मिक दृष्टि के विषय में कह रहा है। अब आप इसे याद रखें कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारी दृष्टि को सही जगह पर स्थापित करना। अर्थात हमारा जो दृष्टि जो बिगड़ गया है, जो हिल गया है, हो सकता है हमारी दृष्टि, हम अपने मनों को, अपने हृदयों को हम स्वर्ग की बातों पर नहीं लगा रहे, लेकिन हमारा दृष्टि, हमारा मन हमें उस तरफ डायरेक्ट करना है, क्योंकि वही हमारा स्थान है। हम यहाँ टेम्पररी हैं, हम यहाँ अस्थायी हैं, लेकिन वही हमारा परमानेंट घर है। हालेलुया, आमीन। आगे लिखता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। 24 में लिखता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपना प्राण के लिए या चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। यहां पे परमेश्वर दो चीजों की तुलना कर रहा है। एक स्वर्ग मूल्यों की तुलना पृथ्वी के मूल्यों से तुलना कर रहा है। हेवनली वैल्यूज को इस अर्थली वैल्यू के साथ वो तुलना कर रहा है और कह रहा है कि हम किसी एक स्वामी की सेवा कर सकते हैं, हम दोनों स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। धन कमाना ये गलत नहीं है। धन इकट्ठा करना, धन हम अपने भविष्य के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग सेविंग्स करते हैं, और वो बुद्धिमानता है जो हम मरने से पहले के लिए जो हम तैयारी करते हैं, मरने से पहले जो हम तैयारी करते हैं। जैसे कि हम अपने बैंक्स में हम एफडी करते हैं, हम सेविंग्स करते हैं, एलआईसी में हम एलआईसी करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं अपना, वो बुद्धिमानता है। लेकिन मरने के बाद का जीवन का अगर हम तैयारी नहीं करते हैं, अगर हम उसके बारे में परवाह नहीं करते हैं, तो वो विनाशी है, वो हमें विनाश की ओर लेके जा रहा है। अगर हम जस्ट इस यहाँ टेम्पररी जीवन के लिए हम तैयारी करते हैं, वो बुद्धिमानता है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हमें इस जीवन के बाद की भी हमें तैयारी करना, और यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम किसी एक की आराधना कर सकते हैं, एक की हम आराधक हो सकते हैं, हम दोनों का आराधक नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह धन को लेकर, संपत्ति को लेकर वो हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि हम धन की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु की सेवक हैं, हम किसी एक की सेवक हो सकते हैं। या तो हम परमेश्वर का हम आराधक हो सकते हैं, या तो हम उस धन का आराधक हो सकते हैं। आज हमारे पास एक सवाल है कि हम किसके आराधक हैं। क्या हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम दोनों तरफ, दोनों नाव पे हम पांव रखें, दोनों स्वामी की सेवा करें? ये इम्पॉसिबल है। एक व्यक्ति दो कंपनीज में काम नहीं कर सकता है, वो कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाएगा। हम भी परमेश्वर की सेवा के साथ साथ हम दूसरे स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते। हम एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। सांसारिक इस पृथ्वी के वैल्यू के अनुसार, सिस्टम, इस अर्थली सिस्टम के अनुसार लोग सृष्टि की आराधना करते हैं, लेकिन स्वर्ग के सिस्टम के अनुसार, स्वर्ग मूल्य के अनुसार हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करना है। हालेलुया। जिसने हमें बनाया, सिर्फ वही हमारे जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए। ओनली गॉड हु क्रिएटेड अस, वी हैव टू वर्शिप हिम। हालेलुया। जब भी कुछ चीज
जब धन हमारे जीवन का प्राथमिकता बन जाता है तो वो हमारे जीवन का स्वामी हो जाता है। जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी, तब परमेश्वर ही सचमुच हमारे जीवन का परमेश्वर होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे 33 पद में लिखता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मतलब कि पहला प्राथमिकता हमें परमेश्वर को देना है, फर्स्ट, पहला स्थान। स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाने का यह मतलब है कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम जो भी करते हैं, धन अगर हम लेते हैं, धन को एग्जाम्पल लीजिए, वो हम परमेश्वर के प्रिंसिपल के अनुसार जब हम उसके साथ डील करते हैं तब हम स्वर्ग की बातों पर हम मन लगाते हैं। हालेलुया। जब हम अपने रिलेशनशिप्स में परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार जब हम अपने रिलेशनशिप्स को डील करते हैं तो हम पृथ्वी के वैल्यू के अनुसार नहीं, लेकिन उस स्वर्गीय मूल्य के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इसका मतलब कि हम स्वर्ग की बातों पर, स्वर्ग की वस्तुओं पर हम ध्यान लगा रहे हैं। हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 13 पद से पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत है और उसके जीवन से हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन का एग्जाम्पल लेकर वो हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे लिखता है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला, मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर एक प्रकार के लोभ से। लोभ क्या होता है? जिस चीज की हम लोभ करते हैं वो हमारे जीवन का मूर्त बन जाता है, वो हमारे जीवन का अर्थात परमेश्वर बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी सृष्टि को अपना परमेश्वर मत बनाओ, है ना? क्या लिख रहा है? हे मनुष्य, 15 में लिखता है, और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती है। जो वास्तविक जीवन, रियल लाइफ, उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति, धन, पृथ्वी की चीजें वो खत्म हो जाएगी, वो टेम्पररी है। हमने देखा कि वो नाशवान है, लेकिन हमें उन चीजों पर ध्यान लगाना है जो अविनाशी है। हालेलुया। अगर हम किसी चीज को पृथ्वी पर, किसी चीज को हम परमेश्वर से ज्यादा अगर हम उसे प्राथमिकता देते हैं तो वो हमारे जीवन का परमेश्वर बन जाता है, लेकिन वो नाशवान है, वो नाश होने वाला चीज है। लेकिन हम स्वर्ग की बातों पर मन लगाए। अगर हम अपने धन को परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर परमेश्वर कहता है, अगर पवित्र आत्मा कहता है कि हमें इसे किसी परमेश्वर के कार्य के लिए देना है, अगर हम उसे देते हैं, अगर हम उसे वापस नहीं रखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वो पैसा मेरे लिए हम उस पैसा की आराधना नहीं करते हैं, लेकिन वो मेरा सेवक है। और यही परमेश्वर बताता है कि धन, यहाँ पृथ्वी की चीजें जो है, वचन में लिखता है, सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेगी। हमारे पीछे जो हो जाएगी वो क्या है? हमारे सेवक हैं। हम उसके सेवक नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सेवक हैं। हालेलुया। और फिर लिखता है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, 16 पद, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? एक बड़ा उपज हुआ, एक बड़ा गेन हुआ उसको, है ना? एक आर्थिक, एक वेल्थ उसको मिला, एक बहुत बड़ा गेन हुआ। कहां पर? पृथ्वी पर, ठीक है? मटेरियल थिंग्स का गेन हुआ उसको। और लिखता है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा। अब अपने मन में वो विचार करने लगा। उसका विचार का स्टैंडर्ड को देखिए, उसका विचार का हाइट्स को देखिए,
उसके विचार के उस ऊंचाइयों को देखिए कि किस तरह से वो विचार कर रहा है। उसके विचार को कौन नियंत्रण कर रहा है, उसका दृष्टि कहां पर स्थापित है, उसका जो दृष्टि है, उसका हृदय कहां स्थापित है, हम वो यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और लिखता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। वो इतना उसको गेन हुआ कि उसके पास जगह नहीं था। और 18 में वो बोलता है कि और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, वहां सब कुछ रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरा पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है और ये 3 चीज करो बस, चैन कर, खा पी और सुख से रह। उसके जीवन का अब प्रायोरिटी, प्राथमिकता बस यही है कि चैन कर, खा पी और सुख से रह। हम वचन में जब बाइबल में पढ़ते हैं बहुत सारे लोग का एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कई धनवान व्यक्ति थे लेकिन उनका धन का वो सेवा नहीं करते थे। अब्राहम ने जो उसको कई साल से उनका संतान नहीं था, जब परमेश्वर ने उनको संतान दिया, उसने उस संतान का आराधना नहीं किया लेकिन परमेश्वर का आराधना किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला कि उसे ले जाओ, सैक्रिफाइस कर दो अब्राहम के पुत्र को, वो तुरंत गया, बिना कुछ सोचे वो उसे सैक्रिफाइस करने के लिए लेकर गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि इसका दृष्टि, इसका हृदय इस पृथ्वी पर स्थापित नहीं है, his sight is not established on this earth, his sight is not on this earth but it is in the heaven. Hallelujah, amen. आज हमारे दृष्टि को हमें सही जगह पर स्थापित करना है। वो सही जगह कौन सा है, वो बिल्कुल रियल प्लेस कौन सा है, वो है स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग फिर से वो वचन को पढ़ेंगे। कुलूसी उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद में लिखता है, था जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अर्थात जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, इतना अद्भुत काम को किया है, हम उसे स्मरण करें और हम परमेश्वर को आदर दें। किस तरह से? हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाए। हम पृथ्वी की चीजों को हम नहीं अपने जीवन में हम संभाले कि जब हम उसे खोए तो हम उसके बिना नहीं जी पाए, कि जब हम उस वस्तु को जब हम खो दे, उसका हमें किसी चीज का लॉस हो गया तो ऐसा ना हो कि हमें हार्ट अटैक आ जाए, है ना। कई लोगों के हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, सुनते हैं कि किसी का पैसा का लॉस हो गया, किसी के अकाउंट से अचानक पैसा चला गया 10 लाख 20 लाख और उनको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। क्यों? क्योंकि उनका मन वही है, जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। अगर हम पृथ्वी पर हम धन इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारा मन भी यही होगा, लेकिन अगर हम स्वर्ग में धन को इकट्ठा कर रहे हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचन से प्रभावित होकर इस पृथ्वी की बातों को हम करते हैं, अपने धन में हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, अपने रिलेशनशिप में जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, अपने काम के स्थान पर जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, तो हम स्वर्ग की बातों पर मन को लगा रहे हैं। हालेलुया। हम पृथ्वी पर हमारा मन अटका हुआ नहीं है, हमारा मन स्वर्ग पर है। जब हम यहाँ पे देखते हैं कुलुसियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय का 3 पद, जब पौलुस उस चर्च का प्रशंसा कर रहा है, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, तो यहाँ पे लिखता है 4 पद में वो धन्यवाद देता और लिखता है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो और आशा की वस्तु के कारण
आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। ये सब जो कर रहे हैं ये लोगों के साथ प्रेम से रह रहे हैं, विश्वास के साथ रह रहे हैं। किसके कारण? उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। मतलब उनका मन स्वर्ग में है ना। अगर आज हम भी, हमारा दृष्टि अगर स्वर्ग में लगा रहेगा, तो इस पृथ्वी पर हम जो भी करते हैं, हम हमारा धन के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ, हमारे जीवन के, हमारे विचारों के साथ, हम जो भी करते हैं वो हम उस स्वर्गीय मूल्यों के अनुसार करेंगे, परमेश्वर के वचन के आधारित हम करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के उदाहरण को हम देखेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय को खोलेंगे और वहां लिखता है, 6 पद से पढ़ेंगे। यहां लिखता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। मतलब वो परमेश्वर है, लेकिन वो इस पृथ्वी पर आया, हमारे जैसा एक नॉर्मल मनुष्य बनकर आया। वो बहुत प्रिविलेज्ड व्यक्ति हैं, वो परमेश्वर है, उनके पास सामर्थ है। जब लोग उसे सताए, वो अपनी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किए। जब शैतान उसे टेम्प्ट किया कि अगर उस पत्थर को रोटी बना लो, खा लो, तो वो अपने उस सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किए, है ना। वो एग्जैक्टली हमारे जैसा, एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा इस पृथ्वी पर नम्र और दीन होकर रहे। 7 में लिखता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जीरो। ही मेड हिमसेल्फ जीरो, कुछ नहीं, शून्य कर दिया। आज अगर हमारे पास कुछ उपलब्धियां हैं, तो हम अपने उस प्रिविलेजेस को खोना नहीं चाहते हैं। आज अगर हम अच्छे ओहदे में हैं, अच्छे स्टेटस में हैं, तो हम अपने प्रिविलेजेस को खोना नहीं चाहते हैं। और हमें अगर हमसे वो प्रिविलेज कोई ले लेता है, तो हमारे हृदय में, हमारे मन में ठेस पहुंचता है ना। कहीं मीटिंग हो रहा है, कोई एक बड़ा व्यक्ति है, वहाँ जाता है, अगर उसे फ्रंट में सीट नहीं मिला तो उसे बुरा लग जाएगा, वो वहाँ से उठकर चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह शून्य बन गए और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए। He just became like us. He became just like us. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र और दीन कर दिए, बिल्कुल अपने आप को नम्र और दीन किए। लोग उसको, प्रभु यीशु मसीह को लज्जित किए, उसे बहुत ही उनको मौक किए, उनको मारे, उनको बहुत ही एम्बैरेस किए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल भी उनको ध्यान नहीं दिए। उनका एक ही फोकस था कि वो अपने परमेश्वर के उस योजना को पूरा करे, और उनका आंख सिर्फ स्वर्ग पर टिका हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानी और 12 अध्याय और उसका 1 पद से पढ़ेंगे। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, ठीक है, वो बिल्कुल लज्जा की कुछ चिंता नहीं किया। अगर उनका मन इस पृथ्वी पर होता, आज हम लोग, अगर कोई हमसे कुछ बुरा करता है तो हम उनसे बहुत क्रोधित हो जाते हैं, हम उनसे बहुत ही अलग सा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति स्वर्ग, पृथ्वी पर की नहीं लेकिन अगर स्वर्ग की बातों पर मन लगाएगा ना, तो वो उनको
माफ़ करेगा, वो उनको क्षमा कर देगा। यहाँ पे क्या लिखता है कि आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। क्या आनंद था उसके आगे जो धरा था? लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। है ना, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ही बात था, वो क्या था? स्वर्ग। हालेलुया। वो इस पृथ्वी पर थे, लेकिन उनका मन इस पृथ्वी पर नहीं था, उनका मन बिल्कुल स्वर्ग में था, अपना पिता के पास। हम देखते हैं अपने उनके सेवकाई में भी वो हमेशा बहुत बिजी व्यक्ति थे, बहुत ही बिजी थे वो सेवकाई करने में, लेकिन एक शांत जगह ढूंढते थे और वो उस शांत जगह में जाकर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे। उनका मन इस पृथ्वी पर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हालेलुया। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आमीन। तो हम लोग फिर से वापस वहाँ लूका में जाएंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 12 अध्याय, और यहाँ पे लिखता है 18 पद में, 16 से पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं यहाँ करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि तेरा पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। ठीक है, उनके पास संपत्ति, और वो क्या करना चाह रहा है? चैन कर खा पी और सुख से रहे। ये 3 बात, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। उसके प्रायोरिटी में अगर वो पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाता, अगर उसकी दृष्टि स्वर्ग में स्थापित रहता, तो वो जो गरीब हैं, वो जहां जरूरत है, जरूरतमंदों को जाकर वो उस पैसों को बांट देता। आमीन। वो इस पृथ्वी पर है, उसके पास बहुत कमाई हुआ, बहुत गेन हुआ, लेकिन अब वो अपने धन को उन स्वर्गीय मूल्यों के अनुसार उसके साथ व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन वो इस पृथ्वी के वर्ल्ड सिस्टम के अनुसार, वर्ल्डली वैल्यू के अनुसार, अर्थली वैल्यू, इस पृथ्वी के मूल्यों के अनुसार वो उस धन के साथ डील कर रहा है। धन कमाना गलत नहीं है, धनी होना गलत नहीं है, लेकिन जब हमारा मन उसमें हो जाएगा, प्रॉस्पेरस होना गलत नहीं है, लेकिन जब हम उन्नति की आराधना करने लगते हैं, तब हम परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते। हमारा उन्नति हमारे लिए परमेश्वर बन जाता है ना। आगे लिखता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मतलब कि वो धन इकट्ठा किया, कोई व्यक्ति धन इकट्ठा करके मर गया, और वो लेकर कहां जाएगा उसे? उसका धन, वो जब मर गया तो उसका धन बस अब वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। वो आया खाली और वो खाली चला गया। क्या लिखता? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अगर हम सब कुछ इस पृथ्वी पर इकट्ठा कर लिए, हम सब कुछ गेन्स कर लिए, सब कुछ प्राप्त कर लिए, और अगर हम ही नहीं रहे, तो उस उपलब्धियों का क्या मतलब है? क्या वो मुझे बचा सका? क्या वो मुझे उद्धार दिया? उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उद्धार देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम आशीष की आराधना ना करें, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करें। हम जो प्रभु हमें यहाँ आशीष देता है, हम उस पर मन नहीं लगाए, लेकिन हम स्वर्ग की बातों पर मन लगाए। हम यहाँ टेम्पररी हैं, स्वर्ग हमारा परमानेंट स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखता है कि परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? अब उसका हो सकता है? नहीं। अगर हम कब्र में भी उस सारे संपत्तियों को डाल दें, तो वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो रहा नहीं। तो हम मरने से पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं, वो बुद्धिमानता है, लेकिन इस जीवन के बाद कि अगर हम परवाह नहीं करते हैं, तो वो हमें विनाश की ओर लेकर जा रहा है।
हमारा जीवन बस यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारा जीवन अनंत काल तक के लिए है और हमें वहाँ अनंतता के लिए हमें तैयारी करना है। स्वर्ग एक रियल प्लेस है, वही एक वास्तविक जगह है, वो एक परमानेंट प्लेस है, वो एक रियल प्लेस है, वो एक मनगढ़ंत एक इमेजिनरी प्लेस नहीं है। स्वर्ग एक रियल प्लेस है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और फिर आगे लिखता है 21 में, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना है। हमारा और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में हमें रिच होना है। हमें किस क्षेत्र में धनी होना है? हमें परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में धनी होना है। हालेलुया। अगर हम इस पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों पर मन लगा रहे हैं तो हमारा हर दिन का प्रायोरिटी ये होगा, हम हर दिन हम बहुत ही हम ईगर होंगे कि कब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और कब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, और हम ईगरली वेट करेंगे कि मुझे मौका मिले कि जब मुझे किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है तो मैं करूँगा। मुझे मौका मिले कि मेरा शत्रु जब आए तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। जब भी इस पृथ्वी की किसी भी चीज़ के साथ जब मुझे डील करना है तो हम ईगरली वेट करें कि मैं परमेश्वर के सिद्धांतों को यूज़ करूँगा और मैं उसे परमेश्वर के स्वर्गीय मूल्यों के अनुसार मैं इस पृथ्वी की बातों को हम पृथ्वी की बातों के साथ हम व्यवहार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनो। परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनो। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम उसे जीवन का पहला स्थान देते हैं, जीवन में जब हम उसे प्राथमिकता देते हैं, तब हम स्वर्ग में धन को इकट्ठा कर रहे हैं जहां वो धन को कोई भी नाश नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दे सकते हैं? हाउ कैन वी गिव गॉड द फर्स्ट प्लेस इन अवर लाइफ? अर्थात हम पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान कैसे लगाए? हम अपने दृष्टि को सही स्थान पर हमें स्थापित करना, हम कैसे अपने दृष्टि को स्वर्ग की ओर लगाए? मैंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से कट जाए, लोगों से अलग हो जाए। यहाँ रहते हुए, अगर हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हुए हम अगर ऐसा जिए कि हम स्वर्ग मूल्यों के अनुसार अगर हम जीते हैं तब जरूर हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर रहते हुए हमारा मन सिर्फ पृथ्वी पर है तो हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कुलुसी उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर को अपना हम प्राथमिकता दे। क्या लिखता है? पृथ्वी पर है, अब उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अर्थात कौन से अंग? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये नैतिक जीवन के विषय में कह रहा है, मोरल लाइफ है ना। ये उस क्षेत्र में पाप के विषय में कह रहा है, नैतिक जीवन के विषय में कह रहा है कि हमें इन क्षेत्रों में हमें बहुत सावधान रहना। हमें क्या करना है? इन अंगों को मार डालना है। क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता। हमारे मन में कौन सी बातें हमारे मन को कंट्रोल कर रहा है? क्या हमारे मन में गंदे विचार हावी हैं? अगर वो हमारे मन में हावी है, अगर हमारे मन में वो सारी बातें डोमिनेट कर रही है, गंदे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, लालसा, किसी भी चीज़ की लोभ, अगर ऐसी बातें हैं, अगर हम शरीर की अभिलाषा से भरे हुए हैं, तो वचन में लिखता है कि उन सारी बातों को दूर कर दो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वर्ग की बातों पर, वस्तुओं पर मन लगाते हैं। फिर लिखता है, इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, हम पहले इनके अनुसार चलते थे लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, हम उसके साथ
हमने निर्णय लिया कि अब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मरे गाड़े गए और प्रभु यीशु मसीह हमें भी जिलाया। जब प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए, हमें भी उस मृतक दशा से जिलाया, हमें नया जीवन दिया है। और पहले हम कैसे रहते थे, यहाँ पे लिखता है अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। जब हम पुराने जीवन में थे, पुराने मनुष्यत्व में जब हम थे, तो ये सारी बातें थी, क्रोध, रोष, बैर भाव, व्यभिचार, अशुद्धता, निंदा, ये हमारे मनों को कैप्चर करके रखा था। ये सारी बातें हमारे विचारों में डोमिनेट कर रहा था, है ना। आज जब मसीह में जब हम हैं, तो हमें इन बातों को, हमारे उस पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सिर्फ हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर एक पहलू में सिर्फ और सिर्फ मसीह और मसीह का शिक्षा और परमेश्वर और सिर्फ मसीह ही डोमिनेट करना चाहिए। जब हम मसीह को अपने जीवन में हावी, उसके वचन को हम डोमिनेट करने देते हैं, हम उसे सचमुच अपने परमेश्वर को बनाते हैं। वचन में लिखता है, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? तुम झूठ बोलते हो। जब हम हे प्रभु बोलते हैं, अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो वो मेरे जीवन का प्रभु कैसा है? वो हमारे जीवन का प्रभु नहीं है। अगर हम हे प्रभु कह रहे हैं, अगर किसी को हे राजा कह रहे हैं और हम उसे अपने जीवन में राज्य नहीं करने देते, तो वो कैसे हमारे जीवन का राजा है? हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिक स्थान देना है। हालेलुया। हम पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। मतलब कि हम जब पृथ्वी पर हैं, हमें यहाँ के बातों को, यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर के मूल्यों के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर के वचन से प्रभावित होकर हमें चलना है। जब हम ऐसा करते हैं, हम पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, स्वर्ग की बातों पर मन लगाते हैं। और फिर 12 में लिखता है, यहाँ पौलुस कुछ स्ट्रैटेजीज को दे रहा है, कुछ बता रहा है कि हम कैसे, हम इस पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाए। यहाँ पे लिखता है कैसे हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। यहाँ लिखता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरों की सह लो और एक दूसरों के अपराध क्षमा करो। सबसे पहली बात, आप उसे लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट कि करुणा में परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर का अनुकरण करो, है ना। यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पे क्या लिखता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता, ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। जब हम अपने जीवन में, अब ये लोगों के साथ रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहा है। हमारे रिलेशनशिप्स में हम परमेश्वर के मूल्यों को जब हम अप्लाई करते हैं, तो हम पृथ्वी पर की नहीं, हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। हमारी दृष्टि इस पृथ्वी पर नहीं है, हमारा दृष्टि स्वर्ग में है। जब यीशु मसीह उन लोगों के साथ बुरा नहीं किया जिन लोगों ने उनको प्रभु यीशु मसीह के साथ बुरा किया, तो वो क्या कर रहे थे? वो बिल्कुल यहाँ के विषय में बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं थे। लोग क्या कर रहे थे उनके साथ, उसके लिए वो बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं थे। वो एक ही बात का कंसर्न था उनके मन में, स्वर्ग, और वो पिता उनके मन में था। हालेलुया। और आगे लिखता है, 13 में लिखता है, यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया है। क्षमा करने की कुंजी प्रभु यीशु मसीह को हम याद करें कि यीशु मसीह ने जैसे क्षमा किया, हम भी लोगों को क्षमा करें। दूसरी बात,
प्यार को अपने जीवन में मार्गदर्शन करने दो। लेट लव गाइड यू इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। हम कुछ भी करते हैं, प्रेम, हमारा प्रेम जो है उस परमेश्वर के प्रेम के समान होना। हमारा प्रेम को हमारी भावनाएं कंट्रोल ना करे, फीलिंग्स कंट्रोल ना करे, वो व्यक्ति हमारे साथ क्या किया है उस पर डिपेंडेंट हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली, जब भी प्रभु यीशु मसीह कहीं से पार होते हैं, लोग उसको देखकर उनके पीछे आते हैं। और जब भी प्रभु यीशु मसीह उनको देखा तो वो कौन सी दृष्टि से देखा? वो उन पर वचन में लिखता है कि यीशु मसीह को तरस आया। ही हैड कंपैशन ऑन देम। हम कौन सी दृष्टि से लोगों को देखते हैं? मैं विश्वास करता हूं और कि वहां पे जितने लोग थे सब धर्मी लोग नहीं थे, सब पापी, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोग थे। पापी, व्यभिचारी, पाप से भरे हुए लोग भी थे। ऐसे नहीं कि वहां सब लोग पवित्र लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह उनको देखते थे, उनको तरस आता था। वो उनके पाप को नहीं देखा उसने, लेकिन उनके जरूरत को देखा। हालेलुया। जब हम लोगों को देखते हैं तो हम उनको कौन से स्टैंडर्ड से जज करते हैं? क्या हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं? और जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, क्या हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं? अगर हम वैसा कर रहे हैं तो हमारा दृष्टि जो है, हमारा दृष्टि उस स्वर्ग की वस्तु पर नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर की है ना। हम इस अर्थली, इस पृथ्वी मूल्यों के अनुसार हमारा रिलेशनशिप्स को हम मेंटेन कर रहे हैं, है ना। अर्थली मूल्यों के अनुसार, यहाँ के सिस्टम के अनुसार, कि अगर कोई मुझसे गलत किया है तो आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत। लेकिन यीशु मसीह का शिक्षा क्या है? तुम अपने शत्रु को भी क्षमा करो। हालेलुया। जब भी हम किसी लोगों को देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्तेदार, हमारे चर्च में, खास करके कलीसिया के विषय में कह रहा है, ये मसीहों के विषय में कह रहा है कि हम मसीहों के बीच में, अगर हम मसीह के बीच हम यूनाइटेड नहीं हैं तो हम बाहर, हम उसके प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हम नहीं कर सकते हैं। हमने उस एग्जाम्पल को देखा राजदूत के विषय में कि वो अपने देश के पॉलिसीज को, अपने देश के इंटरेस्ट्स को, वो जिस देश में है वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर यूएसए का एम्बेसडर है तो वो जब इंडिया में है तो वहाँ के चीज़ों को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। हम भी वहाँ के हैं, हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। इस पृथ्वी में हैं, इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। तो जब भी हम जब किसी व्यक्ति के साथ हम डील कर रहे हैं, तो जब हम उसे देखें तो वो कैसा व्यक्ति, उसने क्या किया, क्या गलत किया, मेरे साथ क्या किया, दूसरों के साथ क्या किया। बहुत बार हम किसी के विषय में किसी और से सुनते हैं कि अरे वो वैसा किया, लेकिन जब भी हम उसके ऐसा होता है, उदाहरण के लिए कि जब मैं किसी के साथ में मिलता जुलता हूँ, सडनली किसी ने मुझे उसके बारे कुछ कहा, जब सेकंड टाइम में मिलने जाता हूँ तो मेरा व्यवहार शायद थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि किसी ने मुझे उसके बारे बताया, और हो सकता है कि उसने मुझसे कुछ सहायता मांगा, और क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे उसके बारे में बताया, मैंने उसकी सहायता नहीं किया। वो सचमुच नीड्स में है और मैंने उसकी सहायता नहीं किया, क्योंकि मैं उसे उस दृष्टि से देख रहा हूँ कि उसने क्या किया, लेकिन मैं उसके नीड्स को नहीं देख रहा हूँ। यीशु मसीह की दृष्टि से हमें देखना है। जब हम वैसा करते हैं तो हम पृथ्वी की नहीं, लेकिन स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जो कुलुसियों के लोग, जो बिलीवर्स थे, वो लोग विश्वास में, प्रेम में बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका दृष्टि, उनका आशा उस भविष्य के, उस स्वर्ग में था। हालेलुया, आमेन। Because of the hope of the coming glory of Jesus Christ, that they would partake in, वो उस महिमा के आशा के लिए, उस स्वर्ग के आशा के लिए, भविष्य का जो स्वर्ग है, वो आशा रखते, उसकी आशा रखते हुए वो लोग वो प्रेम में, विश्वास में चलने पाए। अगर हमारा दृष्टि स्वर्ग में स्थापित नहीं है, अगर हम इस पृथ्वी पर हमारा मन लगा हुआ, हम कभी भी हम आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है तो हमें
इस पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन हमें स्वर्ग की वस्तुओं पर मन को लगाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखता है 14 में, तीसरी बात यह है कि आप उसे लिख लीजिए, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करे। कहां पर राज्य करे? हृदय में। इसका मतलब क्या है? हमारा हृदय जो है, हर एक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा, हमारे भावनाओं का, हमारे किसी के साथ सहमत होना, नहीं होना, किसी पर आशा करना, नहीं करना, वो सब चीज का सेंटर क्या है? हमारा हृदय है। हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, हम किसी के साथ हमारा डिस्प्यूट होना, सबका सेंटर क्या है? हमारा हृदय है, हमारा मन है। तो जब भी हम इन सारी बातों के साथ डील करें, जब भी हमारा किसी के साथ झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, हमारा उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हम किसको रूल करने दें? मसीह की शांति को उस झगड़ा के बीच में हम रूल करने दें। हालेलुया। जब एक गेम होता है, जब एक खेल होता है, फुटबॉल मैच होता है, तो वहां पे एक रेफरी होता है और वो पूरे गेम को वो रूल करता है ना। वो लोग अपने आप कहीं भी दौड़ कर नहीं जा सकते। अगर वो किसी लाइन के बाहर चले गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जहां नहीं जाना है। और अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो रेफरी उसको वार्निंग देगा। अगर कुछ वो रिपीटेडली वो गलती कर रहा है तो उसे वो गेम से निकाल देगा, है ना। और वो रेफरी उस गेम को रूल करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसी तरह से हमारे जीवन के रिलेशनशिप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में जो बातें होती हैं, है ना, जो एस्पेक्ट्स होते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें हम मसीह की शांति को रूल करने दे। लेट अस allow the peace of Christ to rule our relationships. हालेलुया। उसका मतलब क्या है? हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद में लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अभी हम रिलेशनशिप्स के विषय में देख रहे हैं, अगर वैसी कुछ बातें हैं तो उसकी चिंता नहीं करें, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। क्या? मसीह की शांति। और वो शांति कब आएगा? जब भी हम परमेश्वर को अपने उस मैटर में इंटरवीन करने देंगे, हस्तक्षेप करने देंगे, उस मैटर में आने देंगे, तब परमेश्वर का शांति हमारे उस मैटर में, हमारे हृदय में रूल करेगा। और हम कैसे लोग होंगे? हम वो लोग होंगे जो इस पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। और फिर चौथा बात यह है कि हम हमेशा धन्यवादित रहें। यहां पे लिखता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। सदा धन्यवादित बने रहो। हमें हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेस में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। और 5वीं बात है कि मसीह का वचन हमारे हृदय में बहुत आयत से बसने पाए। 16 में लिखता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन योर हार्ट इन अबंडेंस। बहुत आयत से। किसका वचन? मसीह का वचन। हम अपने भावनाओं को अपने मन में बसने ना दे, लेकिन परमेश्वर का वचन को बहुत आयत से बसने दे। और क्या लिखा है? और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सबसे पहले हमारे मन में मसीह का वचन अधिकाय से बसने पाए, और तब हम दूसरे लोगों को सिखाए, उन्हें परमेश्वर के वचन को बांटे, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाए। और 17 में आखिरी बात यह है कि मसीह के प्रतिनिधि के रूप में हम रहे। वी हैव टू लिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इस पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के नहीं हैं, संसार में हैं, संसार के नहीं हैं। और अब जब हम यहाँ पे हैं तो हम मसीह को रिप्रेजेंट करें, हम मसीह की प्रतिनिधि करें। जो भी करते हैं
उसमें लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए। हालेलुया। उसमें लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए। आमेन। हमने उस एम्बेसडर के एग्जाम्पल को देखा कि वो अपने देश के, जो भी एम्बेसडर होता है वो अपने देश के इश्यूज को, अपने देश के पॉलिसीज को, वहाँ के इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। हम यहाँ के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। हम ऐसा ही जीवन जिए कि हम इस पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन हम स्वर्ग की बातों पर हम मन लगाए। अगर हमारे रिलेशनशिप्स में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब हमारे बातों से जो हम पाप करते हैं, मतलब ये सारी बातें हमारे रिलेशनशिप को तोड़ता है। लेकिन जो 12 और 13 में लिखा है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता, ये सब स्वर्गीय मूल्य है और ये सब हमारे रिलेशनशिप्स को बाइंड करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो क्रोध है, रोष है, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां, ये सब इस पृथ्वी की मूल्य है, इस पृथ्वी के सिस्टम है, वर्ल्डली सिस्टम है। वो हमारे रिलेशनशिप को तोड़ता है, वो उसे ब्रेक करता है। लेकिन जो मसीह का जो मूल्य है, परमेश्वर की जो बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये सब क्या करता है, हमारे रिलेशनशिप को बाइंड करता है। हालेलुया, आमेन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की दया को स्मरण करें और हम कैसे जिए, हम इस स्वर्ग पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाए। इसके मतलब क्या है कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन के हर एक पहलू में हम उसे प्राथमिकता दें। आमेन। हर एक क्षेत्र में हम परमेश्वर को इंटरवीन करने दें, परमेश्वर को इंटरफेयर करने दें। जो भी हम करते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, हम अपने मन को पृथ्वी पर नहीं लगाते हैं, हम अपने मन को स्वर्ग में लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य और उसका आखिरी चैप्टर और उसका 20 अध्याय में लिखता है, जो इन बातों की गवाही देता है, मतलब यीशु मसीह के विषय में कह रहा है, वह यह कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और आमीन। हमें भी यही कहना है कि हाँ प्रभु यीशु आ। क्या हम इसके विषय में सोचते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है? मुझे लगता है, मैं एक दिन सोच रहा था कि मैं इतना इसके विषय में नहीं सोचा, लेकिन आज से आइए हम निर्णय लें कि हम इस बात को मन में हम रखें। हम पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तु, यीशु मसीह आने वाले हैं, वो अवश्य वो आने वाले हैं। और हमें हर दिन कहना चाहिए कि यीशु मसीह आप आइए, जल्द आइए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें, हम अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि हम अपने दृष्टि को, हम अपने हृदय को हम सही जगह स्थापित करने पाए, पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग में हम अपने हृदय को स्थापित करने पाए। जो भी हम इस पृथ्वी पर करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम करते हैं, उससे प्रभावित होकर करते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे धन संपत्ति के साथ, हमारे हर एक चीज़ में जब प्रभु को हम इंटरफेयर करने देते हैं, उसके वचन को, तब हम इस पर उस स्वर्ग की वस्तु पर हम मन लगाते हैं। आमेन। आइए हम अपने अपने मनों को हम प्रभु को हम सौंप दें। हम अपने मन को हम दूसरी बातों से हावी ना होने दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में अभिलाषाएं, अलग अलग गोल्स, एम्स, धन, संपत्ति, ये सब हमेशा लाइन में लगे रहते हैं। वो कॉम्पिटिटर्स हैं जो हमारे मन में डोमिनेट करना चाहते हैं। और अगर हम इन किसी भी चीज़ों को अपने मन में ज़्यादा हम हावी होने देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को हम अपने मन से हटा देंगे। अपने जीवन से हम प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता कम देने लगेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु को सबसे पहला प्राथमिकता देना है, क्योंकि उसके कारण हमने नया जीवन को प्राप्त किया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन के लिए किया है। आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। और प्रभु, आज से हम ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु, हम इस पृथ्वी पर की नहीं लेकिन उस स्वर्गीय
वस्तु पर हम मन लगाएंगे प्रभु, यहाँ की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु पर हम मन लगाएंगे, स्वर्गीय मूल्यों पर, हेवनली वैल्यूज पर प्रभु हम अपने मन को लगाएंगे। परमेश्वर, आपको हम प्राथमिकता देना चाहते हैं प्रभु। हम अपने जीवन को फिर से रीडेडिकेट करते हैं प्रभु, फिर से हम अपने जीवन को रीडायरेक्ट करते हैं प्रभु आपकी ओर प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें अपने वचन से सिखाया कि प्रभु हमें कहाँ मन लगाना। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, अगर हमारी आत्मिक आंखें प्रभु अंधे हैं, हमारी आत्मिक आंख ठीक नहीं है, तो प्रभु किसी की आत्मिक आंख ठीक नहीं है प्रभु, आप हमारे आंखों को खोल दीजिए प्रभु, कि हम आपको देख सके। हाँ प्रभु, कि हमारे पास, कि हम भी उस आशा को रखे प्रभु, उस आशा के कारण जो कुलुसियों की कलीसिया में प्रेम, विश्वास और वो बढ़ रहे थे प्रभु, वो आशा उस स्वर्ग का भविष्य में प्रभु, वो प्रभु हम भी अपना मन स्वर्ग में लगाने पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु, हम जो कलीसिया हैं, हम इस पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाने वाले बनने पाए प्रभु। हमारे दृष्टि को प्रभु आप फिर से प्रभु स्वर्ग की ओर स्थापित कर दीजिए परमेश्वर। हम सबके दृष्टि, हम सबका हृदय स्वर्ग में स्थापित होने पाए प्रभु। वही हमारा परमानेंट प्लेस, वही रियल स्थान है, वही रियल प्लेस है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस पत्री में से प्रभु सिखाया, और प्रभु आप हमारे जीवन में प्रथम है प्रभु, क्योंकि आप ही प्रथम है प्रभु, आप ही हर वस्तु में प्रथम है प्रभु। प्रभु आपने हमें बनाया और अपने लिए बनाया प्रभु। प्रभु आपने हमें सृष्टि किया इसलिए नहीं कि हम दूसरे सृष्टियों की हम आराधना करें, लेकिन हम आपकी आराधना करने के लिए बनाए गए प्रभु। फिर से हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु आपकी आराधना के लिए, आपके पीछे चलने के लिए प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग कोरोना काल में भी सभी कोई भले चंगे स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग अब प्रभु भोज के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। आप लोग सब अपने अपने पास दाखरस और रोटी लेके साथ में रखिए। जब मैं अंत में कहूँगा हम लोग एक साथ लेंगे और तब हम लोग एक साथ प्रभु भोज लेंगे। तो आइए हम लोग कुछ वचन को अध्ययन करेंगे जैसे हम लोग अक्सर करते हैं, और यूहन्ना की पुस्तक से हम लोग अध्ययन करेंगे, दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन और पवित्र सभा में आपके पवित्र मेज में शामिल होने का प्रभु आज आपने फिर से एक बार अवसर दिया प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके मेज में शामिल होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु हृदय मनों से तैयार करके आपकी मेज में शामिल होके प्रभु आपके रोटी और आपके दाखरस में शामिल होने पाए और आपके उस महान बलिदान को स्मरण करने पाए जो आपने हमारे लिए किया। उसको स्मरण करते हुए प्रभु जी हम लोग आपके पवित्र मेज में शामिल होने पाए प्रभु जी, और सभी को प्रभु आज हृदय से तो तैयार कर प्रभु आपके उस महान बलिदान जो आपने हमारे लिए किया, हमारे लिए अपने देह को तोड़ा, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हमारे उद्धार का कार्य को आपने पूरा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुना ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना की इस पुस्तक से हम लोग अध्ययन करेंगे। यूहन्ना के पुस्तक उसका 6 अध्याय का 47 पद से हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इसमें प्रभु भोज से संबंधित लिखा गया है। 48 से करेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गया। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यहाँ पर इस बात को बोलता है जो स्वर्ग से उतरती है। स्वर्ग से मतलब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, और बोलता ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे।
जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। 35 पद में हम देखेंगे तो यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ बोला। तो यहाँ पर इस पद में हम लोग देखते हैं कि ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। अब बोलते जो इस रोटी में से खाए, मतलब यीशु मसीह जीवन का रोटी है और उसको खाने की बात जो कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक प्रभु यीशु मसीह के पास प्रति विश्वास को दिखलाता है। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो बोलता हम सर्वदा जीवित रहेंगे। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मांस का मतलब होता है कि हम वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर का मांस नहीं, लेकिन उन पर विश्वास को हम प्रकट करते हैं। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो यहाँ पर अगर हम 35 पद में देखिए लिखा है बगल में कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता वह कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर यहूदी लोग आपस में बुड़बुड़ाते हैं और झगड़ते हैं। 52 पद में लिखा है, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को देता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। यहाँ कहने का मतलब उसका मांस खाना मतलब उसका लहू पीना एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को दर्शाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे पूरी रीति से समर्पित होके, तो बोलता उसे मैं अंतिम दिनों फिर जिलाऊंगा बोलता, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में ही है। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना। कहने का मतलब मेरे प्रियो, जब हम प्रभु मेज में शामिल होते हैं तो हम उस घटना को स्मरण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हम अपना विश्वास को वहाँ प्रकट करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम उसके पीछे चलते हैं तो बोलता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हमारा अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु बोलता है कि जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर हम स्थिर बने रहते हैं प्रभु भोज के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह मुझ पर स्थिर बना रहता है मेरे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसने बाप दादाओं ने खा के मर गया। यहाँ मन्ना के बारे में कह रहा है, मन्ना लोग खाए जंगल में और वो लोग मर गए, लेकिन यहाँ पर जो यीशु मसीह खुद अपने आप को जीवन की रोटी कहा है, वो मेरा मांस और मेरा लहू है, जो इसमें सहभागी होगा अनंत जीवन उसका होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आइए हम लोग वचन और देखेंगे जो हम लोग अक्सर अध्ययन करते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक से। कुरिन्थी 11 का पहला कुरिन्थी 11 का 23 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चेतावनी दिया गया है प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरा देह है, मेरी देह है
जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिख रहा पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची। पौलुस कुरिन्थी के कलीसिया को प्रभु भोज देने से पहले एक प्रभु के द्वारा उनको जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को कुरिन्थी के कलीसिया को पहुँचा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी, मतलब प्रभु की ओर से पौलुस को जो शिक्षा मिला है प्रभु भोज के बारे में, वो शिक्षा को तुम्हें भी पहुंचा दी, मतलब कुरिन्थी की कलीसिया को। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी जो उसने लिया और बोला, ये मेरे देह का प्रतीक है ना, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। स्मरण क्या करना है? प्रभु के जो हमारे लिए उसने अपने देह को तोड़ा, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हमारे लिए उसने कोड़े किया और हमारे उद्धार का छुटकारा का कारण बना, उसको हमको स्मरण करना है। इसी रीति से बोलता है, उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कटोरा में नई लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु के स्मरण के लिए हम लोग इस मेज में शामिल होते हैं, उसके उस बलिदान में शामिल होते हैं और उस बलिदान को हम लोग स्मरण करते हैं इस मेज में शामिल होके। आगे लिखा है 27 पद में कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए, प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो मेरे प्रियो, यहाँ 27 पद बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पर जब हम मेज में प्रभु के मेज में शामिल होते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर समय है अभी कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। ऐसा कोई भी बातें हैं जो प्रभु की दृष्टि में गलत है या किसी के प्रति मेरे हृदय में कड़वाहट है या ऐसे कोई बात है जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है जिसको हम किए, तो अभी समय है कि हम लोग अपने आप को जांचें और पश्चाताप के साथ हम लोग परमेश्वर से क्षमा मांगें। यहाँ पर 28 पद में लिखता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांच ले मतलब क्या है कि प्रभु के मेज में जब शामिल हो रहे हैं तो हम अपने आप को जांचें कि हमारे जीवन में ऐसा कोई बात हो जो प्रभु की दृष्टि में गलत है, या हमारे अंदर में किसी के प्रति कड़वाहट है, या किसी से मेल मिलाप नहीं बन रहा है, या किसी को प्रति हमारे अंदर में ईर्ष्या है, जलन है, तो हम इन सारे बातों को भूल के मेल मिलाप करें और मेल मिलाप करें और परमेश्वर से हम क्षमा मांगें और तब जाके हम इस मेज में क्या है कि शामिल हुए। बोलते फिर आगे 29 पद में लिखता है, क्योंकि यदि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, मतलब अपने ऊपर अगर किसी प्रकार का गलती है, किसी प्रकार का प्रभु को ऐसे कोई बातें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, अगर हम फिर भी उसमें हम मेज में शामिल होते हैं, मतलब प्रभु को ना पहचाने, उसके देह को ना पहचाने, वह इस को खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए, है ना। अगर बोलता हम उस खाने पीने से पहले अगर पहचान लेते अपने दोष गुनाह अपराध को, हम प्रभु के सामने रख के क्षमा मांगते तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, करुणा निधि है ना। उसने कहा तुम्हारे
पाप क्यों न लाल रंग के हो, अर्गनारी रंग के हो, मैं उसे अपने लहू से धो के शुद्ध करूँगा। लेकिन हमको क्या करना है, हम अपने सारे दोष गुनाह अपराध को हम प्रभु के सम्मुख लाए, है ना। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उसको मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाती है, प्रभु ने कहा। तो मेरे प्रियो, अभी इस समय है कि हम कुछ समय है, 2 मिनट हम अपने आप को जांचें, परखें। हमारे अंदर में ऐसी कोई बातें हैं जो किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी से ईर्ष्या है, किसी से जलन है, या फिर ऐसे कोई बातें प्रभु के विरोध में हो गई हो जाने अनजाने, तो मेरे प्रियो अभी हम पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास आए और हम क्षमा मांगे प्रभु से, तब जाके हम इस मेज में शामिल हो। और यहाँ 30 पद में लिखता है कि बहुत से लोग क्या है इस कारण, मतलब जो प्रभु के देह को नहीं पहचाने और खाने पीने के ऊपर दंड लाता है, और बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए, मतलब मर भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम प्रभु के मेज में शामिल होने से पहले हम अपने आप को जांच लेते, परख लेते और प्रभु के पास हम अपने दोष गुनाह अपराध को मांग के क्षमा मांगते, परमेश्वर दयालु है, वो हमारे पापों को क्षमा करता, तब हम प्रभु के मेज में जब शामिल होते हैं तो मेरे प्रियो हम वो दंड ना पा के हम आशीष को पाएंगे अपने जीवन में। तो मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को 2 मिनट का समय है कि अपने आप को हम लोग जांचें, परखें, और ऐसे कोई भी बातें हैं जो प्रभु की दृष्टि में गलत है, जाने अनजाने से हुए हैं, तो हम लोग प्रभु से क्षमा मांगेंगे और फिर हम लोग प्रभु के मेज में शामिल होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, क्योंकि 27 पद महत्वपूर्ण लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो मेरे प्रियो, हम लोग जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हमारे जीवन में ऐसे कोई भी त्रुटि है, कमी है, खामियाँ हैं, हम प्रभु के सामने लाए, प्रभु अपने वचन के अनुसार वो हमें क्षमा करेगा और हमें माफ़ करेगा। उसके बाद हम लोग प्रभु के मेज में शामिल होंगे। तो फिर से मैं आगे पढ़ता हूँ, 23 पद को फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग इस मेज में शामिल होंगे। सबको हम लोग एक साथ लेंगे, अपने स्थान में जो रोटी रखे हैं उसको हम लें और दाखरस को भी लें, और आइए हम लोग एक साथ इस रोटी और दाखरस को लेंगे। आइए दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र मेज में शामिल होने का आपने अवसर दिया प्रभु, और आपके उस महान बलिदान को स्मरण करने पाए जो प्रभु आपने हमारे लिए अपने देह को तोड़ा, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हमारे सारे रोग और पाप और श्राप को तूने अपने
क्रूस पर उठा लिया कि आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके मेज में शामिल होकर आपकी धार्मिकता को पूरी करने में आपने अगुवाई किया, सहायता किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कलीसिया के लोग जो आपके मेज में शामिल हुए इसको केवल रीति विधि ना समझे, लेकिन जो आपने हमारे उद्धार के लिए किया प्रभु, मनुष्य के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए और उद्धार के लिए, छुड़ौती के लिए जो आपने बलिदान किया, उस महान बलिदान को स्मरण करने पाए प्रभु जी, करने पाए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने उस बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार किया, छुटकारा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के पूरे विश्वासियों को प्रभु, सबके यहाँ मदर चर्च के सारे विश्वासी, नरवा, तुरामडी, सारे विश्वासियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपका दया प्रभु सारे परिवारों के लिए मांगते हैं प्रभु। अगर परिवार में कोई किसी प्रकार के शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, रोग में है, बीमारी में है प्रभु, तो ये वह राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपनी चंगाई की सामर्थ को भेज, अपने लहू से छिदे हुए हाथ बढ़ाकर छू, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू प्रभु जी, ताकि सब भला चंगा और स्वस्थ रहने पाए। आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। साथ में दुआ करते हैं प्रभु, जब इस समय हम लोग अंतिम समय में चल रहे हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कलीसिया के हर एक लोग प्रभु जी अंतिम क्षणों में प्रभु अपने आप को प्रभु के आगमन, दूसरे आगमन तक के लिए अपने आप को तैयारी करें, पवित्रता और धार्मिकता का जीवन बिताए, अधिक से अधिक आपके संगति में, आराधना प्रार्थना के संगति में बैठने पाए, वचन का मनन करने, अध्ययन करने में बैठने पाए, ताकि प्रभु हम पवित्र जीवन जी के जब प्रभु का दूसरे आगमन आए तो हम प्रभु के सामने खड़े होने के लायक बनने पाए। ऐसा तो अनुग्रह करना प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी काम करते हैं, कमाई करते हैं, उनमें सभी को आशीष और बरकत को दे प्रभु, सभी को भला चंगा और स्वस्थ रख प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर, आमीन। आशीष भजन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे, आमीन आमीन। सबों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि आप आज के संदेश के द्वारा आशीष पाए। अगर आप परमेश्वर को और जानना चाहते हैं, उनके वचनों को जानना चाहते हैं और उनके अगापे प्रेम, बिना शर्तों वाला प्रेम का और अनुभव करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हर रविवार सुबह 9 बजे से और हर शुक्रवार शाम 6 बजे से इटर्नल लाइट फाउंडेशन चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।